तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेई नट्स का 7वां प्रॉब्लम में। तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं यह जेई एडवांस 2018 का पेपर 2 में पूछा जा चुका सवाल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए ताकि हर एक नया वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो बिना वक्त गवाए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइंड है। ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहाँ पे f ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमसे पूछा गया कि ये जो वैल्यू है ये कितना होगा। तो हमारा जो सबसे पहला काम वो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फील्ड पे उतारना। तो यहाँ पे जो राइट हैंड वाला एक्सप्रेशन है पूरा y की टर्म्स में है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसी को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दे सकते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में बांट दे सकते हैं। तो इसको बांटने में कुछ ऐसा आता है आपका 1/5y माइनस 2 माइनस 1/5y प्लस 2। तो यहाँ से आपका जो 4 आता है न्यूमरेटर में उसको हम 1/4 करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा का इंटीग्रेशन और dy और ये तो होगा dx। अब इसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसको अलग करने से पहले देखिए 1/4 जो है कांस्टेंट है और हम यहाँ से ये जो 5 है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं जस्ट कैलकुलेशन की सुविधा के लिए और कुछ भी नहीं। तो अगर हम इस 5 को बाहर निकाल दे तो ये टोटल 1/4 टाइम्स 5 यानी कि 20 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा y माइनस 2/5 माइनस 1/y प्लस 2/5 dy इज इक्वल टू dx। तब देखिए इसी को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखते हैं कि 1/20 log y माइनस 2/5 बाई y प्लस 2/5, ये आपके पास कितना होगा x प्लस c। तो अब आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन है कुछ ऐसा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप x को 0 डालेंगे तो y भी करेस्पॉन्डिंग 0 आएगा। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर x 0 हो गया तो हमारा RHS में तो सिर्फ c आएगा और यहाँ पे अगर x 0 हो गया तो यहाँ का जो मॉड्यूलस है 2/5/2/5 ये 1 हो जाएगा, तो log 1 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसा एक एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ से हमारा जो c का वैल्यू है वो 0 आ गया। तो इसी से हमारा क्या फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ। हम log ऑफ y माइनस 2/5 बाई y प्लस 2/5 से हम इसको लिख सकते हैं 20x। इसी को लेके y माइनस 2/5 बाई y प्लस 2/5 ये आपके पास क्या होगा e रेस टू द पावर 20x। आप अगर आप इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आपके पास जो y आ जाएगा वो आएगा 2/5 टाइम्स 1 प्लस e टू द पावर 20x बाई 1 माइनस e टू द पावर 20x। ये तो आपके पास आ गया y यानी कि f ऑफ x। अब पूछा है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो x अगर माइनस इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू कितना है। तो x अगर माइनस इन्फिनिटी है आपके पास और सिमिलरली ये भी आ जा रहा है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी ये अगर टेंड कर रहा है एक ऐसा बहुत छोटा नंबर, बहुत ही नेगेटिव नंबर, और मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर अगर टेंड कर रहा है तो e रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 1/e रेस टू द पावर इन्फिनिटी, और 1/e रेस टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब है 1/इंफिनिटी जो है 0, यानी कि ये जो वैल्यू है ये जितना माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा e रेस टू द पावर 20x उतना ही 0 की ओर टेंड करेगा। तो अगर हम इस पर लिमिट्स लगा दें तो इसका वैल्यू सिंपली 2/5, ऊपर भी 1 हो जाता है ये पूरा वैल्यू और ये भी वैल्यू पूरा 1 हो जाता है, तो 1/1 तो 1 ही होता है। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो है 2/5 यानी 0.4। तो 0.4 होगा इसका आंसर। आशा करता हूँ ये आपको बहुत आसान लगा। जी हाँ, ये जेई एडवांस्ड में पूछा जा चुका सवाल है और जेई एडवांस्ड में हर एक सवाल टफ नहीं होता या हर एक सवाल इम्पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ही बहुत आसान होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो फिर से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं हम जेई नट्स के अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।